नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर पढ़ रहे हैं भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट सेकंड है। टॉपिक है हमारा भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और कल हमने मौखिक भाषा की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम भाषा शिक्षण मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे, यानी कि मौखिक भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो आज हम मौखिक भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो देखिएगा। मौखिक भाषा शिक्षण, ये मौखिक भाषा शिक्षण है। मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ, मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ ये आपके सामने है। फर्स्ट विधि कहने का मतलब ये होता है कि मौखिक भाषा शिक्षण की कौन कौन सी ऐसी विधियाँ होती है जिसके कारण मौखिक भाषा में बालक परिपक्व हो जाता है, मौखिक भाषा में बालक एक्सपर्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मौखिक भाषा भाव शिक्षण का प्रधान रूप होता है, यानी कि विचारों का प्रधान रूप होता है। मौखिक भाषा में क्या है, विचारों की ही प्रधानता होती है, भावों की प्रधानता होती है, मन के भावों के, मन के विचारों की प्रधानता होती है। साथ ही मौखिक भाषा के बिना, यानी कि अगर मौखिक भाषा नहीं है तो यूं मान लीजिए कि छात्र ना तो सीख रहा है ना उसको सिखा सकते, यानी कि मौखिक भाषा के बिना मौखिक भाषा के बिना सीखने और सिखाने का कार्य असंभव है। यानी कि हम मौखिक भाषा के बिना ना तो छात्रों को सिखा सकते हैं, ना ही छात्र सीख सकता है। और छात्र के अलावा कोई सा भी छोटा बालक है, अगर मौखिक उच्चारण नहीं है तो वो बात करना नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट ये है कि इसके लिए जो शिक्षक ने निम्न विधियां बनाई है, यानी कि मौखिक भाषा शिक्षण की जो विधियां बनाई है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले बनाई है इन्होंने वार्तालाप विधि। कौन सी विधि? वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि से तात्पर्य यह है कि यह विधि, वार्तालाप से मतलब बातचीत वाली विधि। वार्तालाप मतलब एक दूसरे से मौखिक रूप से बातचीत वाली विधि। इससे तो आप परिचित हो कि वार्तालाप विधि यानी कि एक दूसरे से मौखिक रूप से आमने सामने बैठकर वार्तालाप करना, बातचीत करना। इसमें ये मान लीजिए कि ये विधि यानी कि मौखिक भाषा शिक्षण की विधियां तो संभवतः है कि क्लास में हो रही है, कक्षा में हो रही है, यानी कि क्लास के अंदर ये मौखिक भाषा शिक्षण की विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वार्तालाप विधि छात्र और अध्यापक के बीच वार्तालाप होना, छात्र और अध्यापक के बीच वार्तालाप होना। अब वार्तालाप विधि में यह है कि छात्र के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार, किसके अनुसार? छात्र के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप होना चाहिए, यानी कि छात्र का मानसिक और बौद्धिक स्तर हो उसी के अनुसार वार्तालाप होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि छात्र एक अध्यापक है और अध्यापक छात्र को अब कक्षा से संबंधित पाठ पढ़ा रहा है और पाठ से संबंधित या विषय से संबंधित ही वो वार्तालाप कर रहा है। कहने का मतलब है कि शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए छात्रों के साथ शिक्षक को वार्तालाप करना चाहिए। पाठ्य सामग्री या शिक्षण विषय को पढ़ाते हुए एक अध्यापक को छात्रों के साथ वार्तालाप करना चाहिए और साथ में शिक्षक को वार्तालाप तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में सभी छात्रों को वार्तालाप के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि एक ही छात्र से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षण विषय से संबंधित सभी छात्रों से थोड़ा थोड़ा करके वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है इसमें वाद विवाद। सेकंड है इसमें वाद विवाद देख लीजिए। वाद विवाद विधि भी छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जो वाद विवाद विधि है यह भी छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए और साथ में छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद करवाना चाहिए। वाद विवाद में तर्क प्रधान होना चाहिए। तर्क प्रधान से मतलब ये है कि विचारों का तर्क प्रतिपादन का प्रशिक्षण एक अध्यापक को छात्रों को देना चाहिए। यानी कि जो वाद विवाद विधि है, ये वाद विवाद विधि का प्रशिक्षण तर्क प्रधान विधि और तर्क का प्रशिक्षण एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को कक्षा में देना चाहिए। साथ ही छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। और ये मौखिक भाषा का यानी कि वाद विवाद मौखिक भाषा का एक उत्तम साधन है। ये क्या है? एक उत्तम विधि है। किसकी? मौखिक भाषा शिक्षण की। नेक्स्ट है हमारा स्वस्वर वाचन। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन विधि।
स्वसल वाचन विधि से तात्पर्य यह है कि पाठ पढ़ाते समय यानी कि पाठ पढ़ाते समय पहले तो शिक्षक पाठ को पढ़ता है, यानी कि पहले तो स्वयं शिक्षक पाठ को पढ़ता है, यानी कि पाठ का वाचन स्वयं करता है, ठीक है ना। पाठ का स्वयं वाचन करना यानी कि स्वयं शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है, स्वयं शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना, स्वयं शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना क्या कहलाता है? आदर्श वाचन। क्या कहलाता है? आदर्श वाचन। क्या कहलाता है ये? आदर्श वाचन। यानी कि अगर शिक्षक स्वयं पाठ को पढ़ रहे हैं, यानी कि पाठ पढ़ते समय पहले शिक्षक स्वयं पाठ को पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं? आदर्श वाचन कर रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं? आदर्श वाचन कर रहे हैं। अब स्वसल वाचन विधि यह है कि पढ़ाई हुई सामग्री को, यानी कि शिक्षक ने जिस पाठ को पढ़ा दिया है उसी पाठ को छात्रों से स्वसल वाचन करने के लिए कहना, अनुकरण वाचन करने के लिए कहना। इसको दूसरा नाम क्या है? इसका अनुकरण वाचन। दूसरा नाम क्या है? अनुकरण वाचन। दूसरा नाम है इसका अनुकरण वाचन, यानी कि स्वसल वाचन को अनुकरण वाचन विधि भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक जब आदर्श वाचन कर रहा है, यानी कि पाठ को पहले स्वयं पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद फिर वह छात्रों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि छात्र कक्षा में पाठ का अनुकरण वाचन कर रहे हैं, स्वसल वाचन कर रहे हैं। स्वसल वाचन करने से छात्रों के मन की जो झिझक है, जो घबराहट है, छात्रों के मन की झिझक, घबराहट, डर, ये सब क्या है? स्वसल वाचन विधि से ये दूर होता है और उनको पढ़ने में क्या है? पढ़ने के प्रति प्रेरणा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है इसमें प्रश्नोत्तर विधि। फोर्थ है इसमें प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से आप सभी परिचित हो कि प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है। प्रश्नोत्तर विधि यानी सामान्य विषयों पर, या मान लीजिए कि पाठ्य पुस्तक के पढ़ाए हुए पाठों में से ही शिक्षक के द्वारा छात्र से प्रश्न पूछना, जिससे क्या है कि छात्र अपूर्ण उत्तर देते हैं और अशुद्ध उत्तर देते हैं। तो अपूर्ण यानी कि जो आधे कटे फटे उत्तर देते हैं और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कक्षा में इस शिक्षण विधि का प्रयोग करने से एक ही छात्र नहीं बल्कि सभी छात्र प्रश्न का सही उत्तर, सटीक उत्तर और साथ में ही शुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। ये है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है चित्र वर्णन। ये छोटी क्लास के लिए उपयुक्त है। यह विधि चित्र वर्णन विधि जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चित्र वर्णन विधि यानी कि छोटी क्लास की बच्चों के लिए, छोटी क्लास की छात्राओं के लिए चित्र वर्णन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब चित्र वर्णन यानी कि चित्र वर्णन का मतलब ये है, चित्र वर्णन विधि से तात्पर्य ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों को देखकर रुचि लेते हैं, यानी कि चित्रों में क्या करते हैं? चित्रों को देखकर चित्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई सी भी पिक्चर देखे उस पिक्चर की तरफ देखकर उसको आकर्षित होते हैं और उसको बार बार देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छात्र क्या है? उसमें रुचि लेते हैं और रुचि लेने के कारण ये चित्र वर्णन विधि भी मौखिक भाषा शिक्षण की एक प्रमुख विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कविता सुनना और सुनाना। नेक्स्ट है कविता सुनना व सुनाना, ये भी इसकी एक विधि है। कविता सुनना और सुनाना से तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चे जो कहानी या कविता ये क्या करते हैं? सुनने सुनाने में रुचि लेते हैं। छोटे बच्चों को वर्बली रूप से आप कोई सी भी कहानी सुना दीजिए, हूबहू वो आपको वैसी की वैसी कहानी सुना देगा। और छोटे बच्चे को आप 1 या 2 या 3 या 4 यूँ मान के चलिए कि 1 वीक तक आप एक ही पोयम अगर आप छोटे बच्चों को कोई कविता सुनाओगे 1 वीक तक, तो वो बच्चा इतना कंटेस्ट उस पोयम को याद कर लेता है अच्छे से, ताकि कहने का मतलब है वो उसमें रुचि लेता है। वो उसमें क्या करता है? उसमें रुचि लेता है। तो कविता सुनना व सुनाना यानी कि कविता शिक्षक के द्वारा कविता सुनाना तथा सुनकर उस कविता को वापस छात्रों के द्वारा पूछना, यानी कि वापस छात्रों के द्वारा शिक्षक को सुनाना। तो कहने का मतलब ये है कि छात्र इसमें कविता सुनने और सुनाने में रुचि लेते हैं। जैसे अंतराक्षरी होती है, तो अंतराक्षरी में भी क्या है? अंतराक्षरी के माध्यम से भी बालकों के माध्यम से बालक बालिकाओं के कंठस्थ मतलब बालक बालिकाओं को कविता, अंतराक्षरी के माध्यम से भी बालक बालिकाओं को कविता और कहानियां कंठस्थ करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
इसमें आपका पाठ का सार, एक और इसमें यहाँ देखिएगा पाठ का सार, पाठ का सार, पाठ का सार। पाठ का सार से तात्पर्य यह है कि शिक्षक के द्वारा जो पाठ पढ़ा दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अब इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट डे चर्चा करूं कि मैंने आपको कल जो पढ़ाया था उसके बारे में मुझे एक एक करके बताओ। तो कहने का मतलब पाठ का सार सुनना, यानी कि पाठ का सार से तात्पर्य यह है कि पाठ्य पुस्तक या किसी भी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना, यानी कि ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसको नेक्स्ट डे वापस रिपीट करना, उस पाठ का सार सुनना। ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख और उत्तम साधन है और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए पाठ का सार क्या है? बहुत उपयोगी है। तो मैंने आपको कितनी विधियां पढ़ाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, आज आपका ये मौखिक भाषा शिक्षण की विधियां कंप्लीट हुआ है चैप्टर। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद।